यूट्यूब आ गया। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो तो आवाज आ रही है सही से? आवाज देखिए तो चला करके यूट्यूब में आवाज क्लियर है? देखिए आप। आवाज क्लियर सुनाई दे रही है मेरी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड्डू कुमार शाह। और एक जैद 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 नहीं आया? नहीं नहीं, वो बोला था कि आ जाएंगे आज। और एक बच्चे तो हैं, लगता है जैद हैं। ठीक है, आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करें अपनी क्लास को। आइए देखिए, एक बार फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग जो क्लासेस चल रही है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीआर। बोलिए तो फॉर्मूला क्या है? और अपॉन आर। रिस्ट्रिक्शन क्या होगी बच्चे? रिस्ट्रिक्शन क्या होगी इसमें? वेयर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। फॉर्मूला नंबर 2, एनसीआर बराबर आप क्या लिख सकते हैं? एन सी एन माइनस आर। फॉर्मूला नंबर 3, अगर आपके पास एन सी एक्स प्लस एन सी वाई है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? एन प्लस वन सी, नहीं सॉरी, अगर आपके पास एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई है तब आप एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ठीक है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन है तो सी आर। आर और आर माइनस वन में ऐप में आप जुड़ी थी अभी। फिफ्थ नंबर, वन और मोर। अगर आपको सिलेक्शन एक या एक से ज्यादा करनी हो चीजों को, 8 हो 10 हो 6 हो, देव इधर देखिए, एन सी वन प्लस बेटा एन सी टू प्लस एन सी थ्री, डॉटेड लाइन कहां तक जाना है आपको? एन सी एन। तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला? 2 की पावर n माइनस वन। इफ यू हैव टू सिलेक्ट वन और मोर थिंग out of n things, if you have to arrange not, you have to select one or more thing out of n things, then you use this formula nc1 plus nc2 plus nc3 in dotted line ncn is equal to 2 की power n minus 1। n number of things है, number of goods होगा, number of persons हो सकते हैं, number of boys हो सकते हैं, number of girls हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है। तो ये 5 फॉर्मूले पर डिपेंड हो जाता है सारा। आप बनाते चलते हैं क्वेश्चंस को, बेसिक चीजें आप पढ़ते हैं इसमें। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि एन सी जीरो की वैल्यू किसके बराबर है? नहीं, एन सी जीरो की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है, ठीक है। और किसके बराबर है 1 के अलावा? एन सी एन, जिसकी वैल्यू 1। एन सी जीरो और एन सी एन सेम चीज है कि नहीं? और बेटा एन सी वन एन, अगर कोई बच्चा 3C1 लिख रहा 3 लिखिए, अगर 10C1 लिख रहा 10 लिखिए। और 10C1 जो है
वो 10c9 के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अगर x और ये y है तो दोनों जोड़ करके 10 आ रहा है, तो सही है। ठीक है, अगर आप यहां पर लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए फॉर्मूले को। गुड मॉर्निंग जैद, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना। ठीक है, तो फिगर वाले क्वेश्चंस हम लोग बना रहे थे, उस पर ही हम डिस्कस करेंगे हम लोग। अब यहाँ चूंकि फॉर्मूला को रिकॉल करना था, मैंने फॉर्मूला बता दिया। बाकी हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं, जो एज इट इज उसको क्लास करते रहेंगे आगे। आज की लेक्चर में फिर से रिकॉल वहां फॉर्मूला कर रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी हो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, बताओ। NC2 सिर्फ, नॉट माइनस, NC2 लगाएंगे। N क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस, टोटल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। देयर इज नो पॉइंट्स कोलिनियर हियर। आपके पास अगर 10 पॉइंट है, ये है 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट कोलिनियर ना हो। तो 5 पॉइंट है तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो वहां पर क्या लिखोगे? 5C2। और 5C2 की वैल्यू फास्ट कैलकुलेशन से कैसे करते हैं, बनाइए फटाफट, क्या आंसर आएगा? 5 × 4 डिवाइड बाई 2, 10 आएगा, है कि नहीं? तो 5 पॉइंट अगर सरफेस पर है तो कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे? 10 स्ट्रेट लाइन बनेंगे। लेकिन लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 5 पॉइंट सरफेस पर है और उसमें 3 पॉइंट कोलिनियर है। शर्त लगा दिया, वहां कोलिनियर शब्द लिखा होगा तभी आप सोचिए कोलिनियर है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो इफ देयर आर 5 पॉइंट्स इन विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, find the number of a straight line। अब ये सवाल कैसे बनाएंगे? अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास बेटे, बोलो कितने पॉइंट है टोटल? उसमें कह रहा है 5 में 3 कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है तीनों पॉइंट। अब एक लाइन में, सुन लो पहले, एक लाइन में तो इससे एक लाइन बनेगा। लेकिन अगर ये पॉइंट तीनों कोलिनियर नहीं होता, ये कोलिनियर नहीं होता, मान लो ऐसा होता, एक लाइन नहीं बनता, एक लाइन बनता, दूसरा और 3 लाइन बन जाते। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो 3 लाइन बनते, लेकिन कोलिनियर की वजह से एक ही लाइन बनेगी। तो मैंने पिछले क्लास में आपको इसके लिए भी फॉर्मूला बताया था, याद है कि नहीं? सुन लीजिए फिर से। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना हो ऐसे कंडीशंस में जब आपको कोलिनियर शब्द का यूज कर रहा हो तो आप लिखेंगे 5C2 माइनस कितना लिखेंगे? 3C2। जितने कोलिनियर उतना घटाएंगे और उसमें एक जोड़ देंगे बेटे, एक ऐड कर देंगे आप। ठीक है, क्लियर है? एक जोड़ेंगे आप। क्लियर है? बोलो 5C2 की वैल्यू 10, 3C2 की वैल्यू 3 +1, बोलो कितना होगा? 1।
8 स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। ठीक है, फाइव C2 की वैल्यू 10, 3C2 की वैल्यू 3 और +1। 10 में से 3 घटाइए, 7 होगा बेटा, 7 + 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो 10 पॉइंट है, रफली सोचिए 10 पॉइंट है और उसमें दे दे 6 पॉइंट्स कोलिनियर है, 10 पॉइंट है, 6 पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, तो कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगे? नहीं नहीं, 6 कोलिनियर है। बताइए आंसर बेटा, आंसर बताइए फटाफट। देखिए कितना आया, 31। 10C2 माइनस 6C2 + 1। 10C2 की वैल्यू, 6C2 की वैल्यू 15 और +1 31। 31। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? NC3। हटा दूं इसको? अच्छा लिख लो, क्वेश्चन है, अच्छे से लिख लीजिए, ये सब आता है पेपर में आपका। क्वेश्चन नंबर से पहले एक थ्योरी और बताया था पिछले क्लास में, सुन लीजिए। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालनी है, का फॉर्मूला क्या आता है? NC3। N क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस। लेकिन इसमें भी कोलिनियर शब्द आ रहा कि 10 पॉइंट है और उसमें 6 कोलिनियर है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? है कि नहीं? हमने अगर कह दिया था मैंने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालनी है आपको, है ना, इन विच M पॉइंट्स आर कोलिनियर, M पॉइंट्स आर कोलिनियर आउट ऑफ N पॉइंट्स। N पॉइंट में से बेटे, N पॉइंट में से M पॉइंट्स कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का फॉर्मूला क्या दिया था? NC3 माइनस MC3। इसमें +1 नहीं बनानी है आपको, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए एक लिखते हैं। ट्रायंगल एक भी नहीं बनता है, इसलिए नहीं जोड़ते हम एक। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है। तो आपके पास अगर 12 पॉइंट है और उसमें 7 कोलिनियर पॉइंट्स है, तो कितने ट्रायंगल बनाओगे? टोटल 12 पॉइंट्स हैं और उसमें बेटे 7 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कितने ट्रायंगल बनाएंगे? फटाफट बनाइए, क्या आज सॉल्व करके आंसर देंगे आप? 12 पॉइंट्स टोटल है और उसमें 7 पॉइंट कोलिनियर है, तो आप क्या लिखेंगे? 12C3 माइनस 7C3। बोलो 12C3 की वैल्यू बोलिए। 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई क्या लिखते हो? 6। फैक्टर 3 की वैल्यू 6। 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। ये 6 कैंसिल, यहां से 6 से कैंसिल करो, ये 220 है और ये कितना है? 35। क्या आंसर आया? आंसर आ गया।
135, 185 द आंसर। ठीक है, देव कहाँ गया देव? वो दोनों निकला है बाहर। एक और वो क्या नाम है उसका? नहीं, वो अंकित है ना? ठीक है, तो बेटा यहां देखिए, क्लियर हो गया। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना हो तो उसमें देखना होगा कि कोलिनियर तो शब्द नहीं है, तो फिर डायरेक्ट लिखो आप 12C3। लेकिन अगर लिख दिया कि कोलिनियर है 12 पॉइंट, उसमें 13 कोलिनियर पॉइंट तो होगा नहीं। 12 में से 12 हो सकता है तो एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। 12 में से 11 हो सकता है, 12 में से 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे बनाएंगे आप। अब इसमें ट्रायंगल निकालना आ गया, स्ट्रेट लाइन निकालना आ गया आपको। अब एक चीज आता है कभी कभी ना, ये है सर्कल। सर्कल के ये जो है इसको कहते हैं आप क्या, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बोलते हैं आप इसको। ठीक है, परिधि। चारों तरफ जो फेंस है, जो घेरा डाला है सर्कल का, है कि नहीं, उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो इस सरकमफेरेंस पर बहुत सारे पॉइंट हैं। हो सकता है 6 पॉइंट से, हो सकता है 8 पॉइंट, हो सकता है 10 पॉइंट, हो सकता है 20 पॉइंट हो। ठीक है, तो सर्कल के सरकमफेरेंस में अगर 10 पॉइंट है, these 10 points are on the circumference. Find the number of chords. Find the number of chords निकालनी है आपको। कॉर्ड क्या होता है? बच्चे को कॉर्ड ही नहीं पता है तो कैसे बनाएगा वो? एक मिनट, बहुत से बच्चे को नहीं पता है, क्योंकि भूल गया, या पढ़े आप 9th-10th में तो भूल गया आप, 2 साल के बाद गैप हो गया, कॉर्ड क्या था भूल गया। तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा कभी। सरकमफ्रेंस नहीं पता आपको, नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें हम क्लास में बता देते हैं। मालूम है कि पढ़ के आए, लेकिन बताना तो जरूरी है कि भूल गए होंगे। सरकमफ्रेंस बता दिया कि चारों तरफ फेंस है, गिरा रहेगा। अब इस पर बहुत सारे पॉइंट, अनगिनत पॉइंट्स है, उसमें 10 पॉइंट दिया हुआ है। कॉर्ड क्या होता है ना, कि एक सर्किल के जो सरकमफ्रेंस, ये दोनों पॉइंट जो मिलाते हैं तो बेटा एक लाइन बनता है कि नहीं? लाइन तो ऐसे ही बना रहे हैं आप बाहर भी, बिना सर्किल के भी, ये भी लाइन है। बट ये सर्किल के अंदर ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको हम नाम लाइन नहीं देते, कॉर्ड देते। लाइन तो है ही है, बस इसका स्पेशल नाम कॉर्ड भी है। तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है कि नहीं? तो 2 पॉइंट को मिला रहे हैं तो कॉर्ड बन रहा। क्लियर? अगर आप यहां से मिलाएंगे, सेंटर से पास करेगा तो ये कॉर्ड है, लेकिन इसको डायमीटर भी बोलते हैं। कॉर्ड है लेकिन क्या बोलते हैं हम? डायमीटर भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो डायमीटर होता है सर्किल का। ठीक है, लेकिन अगर सर्किल के बीच से यहां ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्ड नहीं, ये भी लाइन है, लेकिन इसका नाम है रेडियस। कॉर्ड नहीं है, रेडियस है। ये रेडियस भी एक लाइन है, और ये भी एक लाइन है, बट इसका नाम है डायमीटर। बट कॉर्ड भी है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। तो जानकारी बेसिक होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन बनता है हमारा। बेसिक जानकारी नहीं है तो आपका सवाल क्या, आपको समझ ही नहीं रही क्या पूछ रहा मुझसे। हम जानते हैं NC2 जानते बनाना, NCR खूब जानते हैं कि फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल माइनस r, लेकिन हम कहाँ लगाएंगे ये पता नहीं चल रहा। ठीक है, कॉर्ड के आइडिया नहीं मुझे। ये लाइन ऐसे भी जाता है बाहर से, टच करता हुआ, इसको टेंजेंट कहते हैं हम। ये भी लाइन है, ये सेंटर से ऐसे पास करेगा, ये भी लाइन है, इसको नॉर्मल कहते हैं हम इसे। ये भी लाइन है। तो लाइन तो बहुत सारा है, ये फिगर ऐसे बनाते हैं, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, बट इसको साइड कहते हैं इसको। बट ये लाइन को हम डायगोनल कहते हैं, नाम बदल गया फिगर से जाकर। ठीक है, अब ये बन रहे, एक डिग्री मिल गई, आपका नाम तो है, उसके आगे लग गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाम तो वही है, एक नाम जोड़े ना अपने आप आगे CA, कुछ डिग्री मिल जाएगी, कुछ जान गए। तो फिगर के अंदर यहां पर नाम बदल जाता है, यहां पर लाइन का नाम, कभी वो रेडियस है, कभी वो डायमीटर है, कभी वो कॉर्ड है, कभी वो साइड है, ऐसी चीज। ठीक है, आगे देखिए बेटा।
क्लियर है? यहां पर बेटा आपके पास यहां पर कॉर्ड कॉर्ड के बारे में जान के, अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट्स है। राम राम भाई, तुम्हारा जय श्री राम। चलो, तुम्हारा कॉर्ड एक लाइन है और ये 10C3, तो 10C3 नहीं बनाओगे, 2 पॉइंट से मिलाते हो, तो यहां लिखोगे 10C2। क्योंकि 2 पॉइंट से लाइन बनता है तो कॉर्ड की संख्या कितने बनाएंगे अब? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल कितना है? 8। सॉल्व करो इसको, ठीक है। ऐप में बेटे गुड्डू कुमार शाह और जैद क्लियर है? सॉल्व करो तो बेटे कितने कितने कॉर्ड बनेंगे? ऐप में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं बोल दिए, दिक्कत नहीं है ना ऐप वाले? फोर्टी फाइव। आगे बेटे क्लियर है? हाँ ठीक है। जैद, गुड्डू कुमार शाह, ठीक है। तो कॉर्ड भी यही है। अब यहां पर एक चीज और है, सुन लीजिए। ये तो फिगर हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, डायगोनल्स हो गया। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या था? NC2 माइनस n, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला था NC2 माइनस n। हाँ, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने, लिख लो, फिर से लिख देता हूं मैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू NC2 माइनस n। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का NC2 माइनस n नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है आपके पास, जैसे यहां पर देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स डेकागन। डेकागन का मतलब 10 साइड वाला फिगर। डेकागन समझ रहे हो? डेकागन का मतलब कितना हो रहा? 10 साइडेड फिगर। जब 10 साइड का फिगर है तो उसमें पॉइंट की संख्या भी 10 होती है बेटा, लिख लेना। 10 साइड बराबर 10 पॉइंट्स, इसका मतलब है कि 10 पॉइंट है, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स मांग रहा था आपसे। तो आप यहां फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 10C2 माइनस 10। देखो कितना नंबर क्वेश्चन है, देख लो, 10 नंबर क्वेश्चन है और एक्सरसाइज है 5C और क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहे हैं हम लोग। बनाओ। 35 है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्यारह, क्या बोल रहे? अभी पढ़ो ना, कुछ डाउट है? हा? अच्छा देखो यहां अभी, देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन। कितने पॉइंट्स हैं और कितने बेटा कोलिनियर है? 5। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालो तो बताओ। दो 210 आ गया, ठीक है, बन गया 210। 210 आएगा। दो 210। ये देखो 12वां, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग कितने पॉइंट्स? 6 पॉइंट को मिलाना है जिसमें नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब समझे,
नो थ्री मतलब कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन में नहीं हो। अगर 3 पॉइंट सेम लाइन में होता तो कोलिनियर कहलाता, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होता तो कोलिनियर कहलाता कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो यहां लिख दिया कि कोलिनियर नहीं हूं मैं, तो कोलिनियर नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। जब कोलिनियर नहीं है बेटे तो आप तो सीधा लिखो 16C2। भाई कोलिनियर होता, नोन शब्द नहीं होता तो आप क्या लिखते? 3C2 - 1 + 1 ये लिखते ना। लिखा होता है कि 16 में 3 कोलिनियर होता, तो आप 16C2 - 3C2 + 1 लिखते हैं। आ जाओ यहां तो बोलो ना, कुछ बोल रही हो? अच्छा चलो, हमसे कि तुम प्रश्न अपना पूछ रही हो कुछ। अच्छा ठीक है। कौन? नहीं ये सवाल, ये आंसर थोड़ी होगा, वो तो उसके लिए होगा जब कोलिनियर होंगे तब। जब कोलिनियर बेटा नहीं है तो क्या लिखोगे? देख लो कितना है, 120। ऑप्शन देखिए है, आ गया। तो बोलो टफ लग रहा है अब आपको? बिल्कुल नहीं, समझने पर है कि क्या समझाया जा रहा, क्या क्वेश्चन है। अच्छा बहुत समय नहीं लग रहा उसमें, आपको समझना है कि ये लगेगा, आपको समझना है कि यहाँ ये लगेगा, क्यों लगेगा। और मुश्किल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड आधे मिनट में भी अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको एक टाइम बचा रहा है ये सवाल आपके एग्जाम में, टाइम सेविंग वाला है। क्योंकि कई सवाल मैथमेटिक्स में होगा, स्टैटिस्टिक्स में होगा तो टाइम टेकन होगा, 2 मिनट 4 मिनट भी ले सकता है एग्जाम के समय। बड़ा क्वेश्चन भी डेटा वाला भी हो सकता है स्टार्ट्स के अंदर भी, लेकिन जो बचा रहा है उसे बचा लीजिए, 10 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन। तो मैनेज करके यही चलना पड़ता है कि जो फास्ट है उसको बनाइए। 4 क्वेश्चन इससे आता है, चारों बहुत कम समय लगेगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जो 15 नंबर, ये सी को देखिए आप। 15 नहीं, पहले बताएंगे 15, पहले आप देखिए, आप पढ़े हैं अभी, आप जस्ट पढ़ाए हैं उस पर सवाल बता रहा हूं मैं अभी। आप पहले 18 बना लीजिए, देखो तो 18 अभी बनाया है, 18 के जैसा मैंने अभी पढ़ाया, देखो तो आप लोग देखिए तो 18 नहीं ना, बनाइए। 28 आ गया, आसान हो गया कि नहीं? क्वेश्चन जस्ट उसी पर बता रहा था मैं, कितने पॉइंट्स है सर्कमफ्रेंस पर, और कॉर्ड बनाना मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना 8C2। ठीक है, अब इसमें आइए आप, ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर वाले सवाल सब बना रहे हैं, ट्रायंगल का बनाना, स्ट्रेट लाइन का बनाना, डायगोनल्स का बनाना, कॉर्ड का बनाना, ये सारी ज्योमेट्रिकल फिगर पर आधारित है, ज्योमेट्रिकल फिगर पर बेस्ड है आपका। एक सवाल और है 15 नंबर, देखो गौर से पढ़ करके, तो आपको अभी नहीं पढ़े वैसा सवाल, बट आप सवाल देखेंगे, नंबर ऑफ पैराग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म, number of program that can be formed from the set of 4 parallel lines. पढ़ो, set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. ठीक है, intersecting 3 parallel lines. Number of program that can be formed from a set of 4 parallel lines. तो set of 4 parallel lines यहां पर है, हाँ देख लो फिर से लैंग्वेज, देखो पैरेललोग्राम बनाना, तो पैराग्राम, इसको ये पैराग्राम है बेटा, ये साइड बराबर होगा और ये सामने, ये वर्टिकल नहीं होना चाहिए, ये रेक्टेंगल है, जब ये बीच में 90 डिग्री तो रेक्टेंगल है, 90 नहीं बना रहा तो पैराग्राम है वो। तो ऐसे ऐसे पैराग्राम कितने बनेंगे, ये पैराग्राम है पैरेललोग्राम, तो ऐसे ऐसे कितने बनेंगे अगर आप नंबर ऑफ पैराग्राम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस ऐसे हुआ, देखो पैरेलल लाइन है चारों, इंटरसेक्टिंग, यहां पढ़िए क्या लिखा हुआ है, देखो लैंग्वेज पढ़ना है, इंटरसेक्ट मतलब काटना, इंटरसेक्ट मींस कट करना, अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ऐसे
एक मिनट रुकिए। क्या ये 4 पैरेलल लाइंस है? नहीं है। ए बी सी डी 4 पैरेलल लाइंस है का एक सेट है, और दूसरा ये 3 पैरेलल लाइन का सेट है, एक्स वाई और जेड इंटरसेक्ट कर रहा। तो कह रहा है कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। जैसे ये एक पैराग्राम है, ये भी एक पैराग्राम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो गिन के देखिए कितने पैराग्राम बना। नहीं, फिर से दीजिए, और ज्यादा होगा, गिनिए। ज्यादा होगा, आप गिनिए ना। देखिए, गिनिए कितने में। कितने हो गए? 6 ही? नहीं बेटा, गिनिए। 18 गिन लिया? गिन के ठीक, गिन के 18 है। देखो ये एक है, एक नंबर सुनो, ये 2, ये 3 है, ये बेटे 4 सही गिन रहे, 4 5 6 तो हो गया। एक और 2 मिलके, एक और 4 मिलके भी तो एक बन सकता है। 5, 2 और 5 मिलके भी बन सकता है ना। तो 5 6 और 1 7 हो गया बेटा। 7 हुआ कि नहीं अभी तक? रुको अभी आराम, नहीं 9 हो गया। 6 और 3 9। अब देखो गौर से, 1 और 2 मिलके भी तो हो सकता है। नहीं, 2 और 3 मिलके भी तो हो सकता है। 11 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया। अब सुनोगे ध्यान से, ये पूरा 1 2 3 मिला के पूरा भी तो हो सकता है। 15 हो गया। हाँ, अब सुनो कि ये पूरा बड़ा वाला 16 हो गया, और कहां घटा? ये देखो, ये ऐसे, ये बच रहा है ये चारों मिलके, और ये 18। तो ऐसे बनाने में समय लगेगा आपको, टाइम लगेगा कि मान लो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, सुनोगे। यहाँ पर इस साइड कितने लाइन है? तो लिखना 4c2, 5 है तो लिखना 5c2, 6 है तो लिखना 6c2, इंटू इस साइड कितने लाइन है? इंटू गुना कर देना 3c2। सॉल्व करो, 4c2 इंटू 3c2, 4c2 इंटू 3c2 सॉल्व करो, कितना आ रहा देखो तो। आगे 18। 4c2 की वैल्यू कितनी लिखते हो आप? 4 इंटू बेटा कितना होगा? 3 डिवाइड बाई 2, और इसको 3 इंटू डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल, ये कट गया, ये हो गया 6 इंटू 3, कितना हो गया? 18। तो जितने ज्योमेट्रिकल फिगर वाले क्वेश्चंस आप बना लिए पूरा, गिन के भी बना सकते हैं, फॉर्मूला नहीं है, और ऐसे ही बना सकते हैं। अगर 3 3 लाइन है तो और कम लगेगा गिनने में। नहीं, एक तरफ 3 है, दूसरी तरफ भी 3 है, तो और गिन के भी बना सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए, ज्योमेट्रिकल फिगर के बाद, जब आप ज्योमेट्रिकल फिगर के क्वेश्चन सब बना लिया, अभी इसमें नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा तो इतनी ही मिलेगा आपको एग्जाम में।
ट्रायंगल्स बनाना, और इसमें हम लोग हैंडशेक वाला क्वेश्चन बना लिए थे, ठीक है। अब बचा है ये 13, देखो अब तुम्हारा एक्सरसाइज में 13 नहीं बनाया आप। 12 देखो, तो 12 बना चुके हैं अभी, जस्ट तो बना है 12, अब हो गया ना 12। ये 13 देखो तो at an election there are 5 candidates and 3 members to be elected। किसी इलेक्शन में 5 कैंडिडेट है और उसमें से 3 को चुना जाना है। इलेक्ट मतलब चुन लिया जाना है। आमतौर पर, जनरल तौर पर इलेक्शन ऐसा नहीं होता है कि इलेक्शन जब होता है तो एक ही आदमी चुना जाता है। एमएलए का इलेक्शन हो, एमसीडी का इलेक्शन हो, है कि नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, तो एक ही आदमी चुनता है। कैंडिडेट तो 20 भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है। लेकिन आपके सवाल में ऐसा नहीं है। आपके सवाल में जीतना कितने को है? 5 में से 3। तो आपको अधिकार तो मिल गया होगा 3 वोट देने का भी। भाई जीतेगा कैसे? बिना वोट दिए कैसे जीतेगा वो? तीनों को वोट देंगे ना, तभी तो जीतेगा वो। समझ गए? तो वोट किसी एक को भी दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं, और मैक्सिमम कितना वोट दे सकते हैं आप? 4 तो नहीं दे सकते हैं, तो फिर 4 चौथा भी जीतना शुरू कर देगा कि चौथा, है कि नहीं? 4 वोट देने का अधिकार नहीं है। तो आप बोलो, यहां पर दिखा हुआ ए वोटर इज इंटाइटल टू वोट। एक वोटर को इंटाइटल किया गया टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट। एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को दे सकते हो। 2 को दे दो, 1 को दे दो, ठीक है, तीनों को दे दो, आपकी मर्जी है। एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन 3, यानी आपको कहा गया कि आप तीनों वोट देना ही देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। कह रहा है एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट को वोट दो, यानी एक को भी दे सकते हो आप वोट, बाकी छोड़ दो, दोनों को नहीं दो। तो कहने का मतलब है कि आपके पास बेटा एक वोट देंगे तो 5C1, तो दूसरा केस भी छोड़, ये केस बदल गया, अब इंटू नहीं कर सकते, हो गया। वोट देने का अधिकार 5 बार हो गया, इसको दिए, इसको दिए, इसको दिए, इसको दिए, इसको दिए, इसको दिया, 5 बार दे दिया। अब 2 वोट देंगे तो हम क्या लिखेंगे? 5C2। अगर बेटा 3 वोट देंगे तो क्या लिखेंगे? तो 5C2 प्लस 5C, बोलो तो कि केसेस बनता है तो ऐड होता है, तो फर्स्ट केस प्लस सेकेंड केस प्लस थर्ड केस, याद हो, एटलीस्ट वन लेडी कैन बी सिलेक्टेड वाला पढ़े थे कमिटी वाले में आप। इसको सॉल्व करो। थर्टी वन आया, कितना है? 5C1 की वजह तो 5 हो रही बेटा, ये 10 आएगा, ये 10, 25 आ रहा। हम कैलकुलेशन ठीक कर लीजिए, 25 ही आएगा। ये फॉर्मूले से कैसे कीजिएगी? 5 तक जाएगा तब ना फॉर्मूला लगाएगा भाई, लास्ट तक थोड़ी गया है जो फॉर्मूला लगाएगा। 3 ही तक गया ना, पूरा जाएगा तब फॉर्मूला लगाएगा। हो गया? क्लियर है? अच्छा, है? अच्छा, देखिए, ठीक है, देख लो। हाँ बेटा, ये ऐप वाले बच्चे, समझ में आ गया ये, है कि नहीं? अब आप थोड़ा ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जो आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा वो देख लो। डिजिट वाला क्वेश्चन कुछ बच्चे नहीं पढ़े थे, नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा, आज वो नहीं आया दिव्य?
आज क्लास नहीं आया था वो सुबह से? कल आया था ना वो? चलो देखो, आप लोग समझिए, टोटल डिजिट्स परमिटेशन में आ रहे हैं हम। थोड़ा कुछ सवाल दे रहे हैं आज बनाने के लिए, परमिटेशन वाला भी, कॉम्बिनेशन वाला भी, ठीक है सबको। क्योंकि आपका जो अगला एक्सरसाइज है वो मिक्स्ड है, जो अगला एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे उसमें परमिटेशन भी है और कॉम्बिनेशन भी है, तो थोड़ा सा परमिटेशन को रिवाइज करा देते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे आपको। सुन लीजिए पहले, अगर आपके पास यहाँ पर लिखा है वर्ड पी ई ए के, पीक, पीक वर्ड लिए थे हम लोग, याद करो। इसमें टोटल अरेंजमेंट जब करते हैं लेटर का तो कैसे बनाते हैं बेटा? 4 फैक्टोरियल। अगर लिखा हमारे पास बुक, इसकी टोटल अरेंजमेंट लेटर से करते हैं तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि रिपीट हो रही है 2 बार वो। कॉमर्स लिखा था, याद कीजिए, कॉमर्स लिखा था तो याद है, फैक्टोरियल कितना लिखेंगे? 8 डिवाइड बाई 2 बार सी के लिए, 2 बार एम के लिए और 2 बार ई के लिए, ठीक है। एम 2 बार है ना, ई 2 ही बार है, तो ऐसा पढ़ चुके हम लोग, किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये डिजिट वाला सुनो, टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं टोटल, डिफरेंट डिजिट। 0 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं? अगर आपको 5 डिजिट का नंबर बनाने हैं तो आपको 5 बॉक्स बनाने पड़ेंगे आपको कॉपी में। अगर आपको 6 डिजिट का नंबर बनाने हैं तो 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे आपको कॉपी में। बॉक्स बनाने से क्या होगा, उसमें लिखने में आसानी होती है और समझने में भी आसानी होगी। बॉक्स का मतलब है कि एक बॉक्स में एक ही डिजिट आ सकता है, या लेटर भर रहे हैं तो एक ही लेटर आ सकता है, सीट एक ही है। अब इस 6 डिजिट का जब नंबर, 5 डिजिट का जब नंबर बनाएंगे तो बेटा 0 शुरू में नहीं रहता कभी नंबर में। अब मेरी बात सुनिए, 0 जब शुरू में नहीं रहता है तो कौन आ सकता है इस बॉक्स में? 2 आ सकता है। यानी हम सोच सकते हैं कि क्या क्या भर सकते हैं पहले स्थान पर। सुन लीजिए, क्या क्या रख सकते हैं पहले स्थान पर? या तो एक और 2 दोनों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जगह एक ही है उसको भरने का। लेकिन सोच तो सकते हैं हम, या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तो 3 रख सकते हैं, या तो 4 रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कितनी बार सोच सकते हैं? 9 बार। इसीलिए यहां पर हम लोग सोचने की जो विधि है, जो माइंड हमारा काम करता है, 1 से लेके 9 तक काम करता है, इसीलिए नीचे लिख देते हैं उसको 9 वेज। 9 तरीके से हम इसे भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि 0 नहीं हो सकते जी। जब 0 शुरू में रखते हैं तो डिजिट किसी, जैसे 0 2 3 5 4 लिखा, 5 डिजिट का नहीं माना जाता है, ये 4 ही डिजिट का नंबर माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो ये आपके पास अब 0 तो आ सकता है, अब 0 आ सकता है, और एक बॉक्स भर के आप भर रहे हैं, तो एक बॉक्स भरने के बाद आप सेकंड बॉक्स में नंबर में लगाए हुए भरने के लिए तरीके की, कितने तरीके से सोच सकते हैं हम? 9 तरीके से होगा, क्योंकि एक तो भर दिया आपने पहले बॉक्स में, रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहां पर। क्योंकि मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कुछ नहीं लिखा हो तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो रिपीटेशन अलाउड, तब तक नहीं करेंगे आप। रिपीटेशन अलाउड है तो फिर 10 तरीके हो गए यहाँ पर। 0 भी आ सकता है और सभी आ सकता है जो पहले स्थान पर रखे हैं। फिर रिपीटेशन अलाउड यहाँ भी 10 होगा, और यहाँ भी 10 होगा, और यहाँ भी 10 होगा। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है बेटा तो यहाँ पर क्या होगा? 9 तरीके से होगा। यहाँ कितने हो गए? 1 कम। यहाँ कितना होगा? 7। यहाँ 1 कम हो जाएगा, 6। ऐसे 1 घट जाएगा, 1 घटता जाएगा, बॉक्स भरते जाएंगे, 1 घटता जाएगा। वो डिजिट दोबारा नहीं रख सकते आप दोबारा। बोलो कितना आंसर? सॉल्व करो। ये 5 डिजिट का नंबर है बेटा, 5 डिजिट नंबर है, विदाउट रिपीटेशन है, विदाउट रिपीटेशन है ये। अगर आप इसे विथ रिपीटेशन बनाते हैं तो बॉक्स फिर बना लीजिए और तरीके को दोबारा अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये 9 तरीके से भरेंगे, क्योंकि 0 तो शुरू में नहीं आ सकता, लेकिन दूसरे स्थान पर 0 आ सकता है, और जो पहले स्थान पर रिपीट भी कर सकता है, इसलिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज इतने तरीके से भरेंगे।
सॉल्व कर लीजिए इसे, आप लिख लीजिए। रिपीट कर दें। देखो ये 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं हम लोग, और डिजिट आपके पास टोटल 10 है। तो 5 डिजिट के जब नंबर बनाओगे बेटा, तो 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर हो गया। रिपीटेशन नहीं कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 ही रखोगे, हो सकता है 1 2 3 6 7 भी रख सकते हो, है कि नहीं? तो ऐसे से बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। तो होता है, बनाने का तरीका ये होता है कि पहले स्थान पर आपको 1 से लेकर 9 तक भर सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं शुरू में। तो 1 जब रखा, मान लो 1 भर रहे हैं, तो आप दूसरे बॉक्स में भरिएगा। तो एक कोई डिजिट भर के ही आगे बढ़िएगा ना। तो आप कोई डिजिट भर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पास तो 0 अब आने का चांस है, नहीं समझे? 1 to 9 लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक कोई भर सकते हैं 0 छोड़ के। 1 to 9 का मतलब है कि या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तो 3 रख सकते हैं, या तो 4, कोई एक ही रख सकते हैं। और वो कितने तरीके से आप रख सकते हैं वो नीचे लिख रहे हैं। अब आप यहां पर मान लो दो रख दिया आपने, मान लो आप रख करके आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 तो यहां नहीं रखेंगे ना, रिपीट नहीं हो रहा। तो 2 को छोड़ करके बाकी सभी रख सकते हैं ना। तो 2 को छोड़ करके टोटल 10 डिजिट है, 2 को छोड़ करके कितने डिजिट बचे आपके पास? 9, 9 बचा ना, 9 भरे, भर दिया। अब बताओ, जब 9 भर दिया तो यहां पर कितने तरीके से भरेंगे? 8। क्लियर है? लिखिए, बनाइए। ठीक है, इवन वाला बता दे रहे हैं हम। अच्छा, अभी बताएंगे बहुत सारा इसमें, सुन लो पहले। तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो नहीं, रुको ना, पूछ रहा है क्वेश्चन, कोई पूछ रहा है क्वेश्चन, ये बोल रही है कुछ। क्या बोल रहे हैं? अभी पढ़ लो, बाद में अभी पढ़ ले दो। कोई सवाल है आपका? सुनो यहां से, अब देखो तुम्हारे पास, देखो यहाँ 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 देखो आप, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। सारा डिजिट नहीं ले रहा हूं, कभी कभी ना इतने ही डिजिट देगा, कभी देगा 5 ही डिजिट, कभी दे देगा 7 डिजिट, कभी दे देगा सारा। और आप सुनो, यहाँ 4 डिजिट का इवन नंबर बना रहे हो, आप सुनो, 4 डिजिट्स इवन नंबर, 4 डिजिट्स इवन नंबर बनानी है। विदाउट रिपीटेशन।
कहाँ चले गए थे तुम लोग? अच्छा, बाहर के? अच्छा, ठीक, ठीक है। खाने चले गए तुम लोग, भूख लग गया होगा बोल रहे हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, देखो कितने डिजिट का नंबर बना रहे बेटा? 4 डिजिट का। और कैसा नंबर बना रहे? इवन। इवन नंबर बनाने के लिए ना लास्ट में क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8। जैसे आपको 10 नंबर बनाना हो तो 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे, है कि नहीं? तो आप 12 भी तो लिख सकते हैं, ये भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर बनाने के लिए सम संख्या आपको बनाना हो, बेटा सम संख्या बनाने के लिए आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना हो तो सबसे पहले आप एकदम मत सोचिए कि एक बार में बन जाए क्वेश्चन। आप सोचिए 2 मिनट में बन जाए, 2 से 3 मिनट लग जाए, लेकिन क्वेश्चन सही बन जाए। पहले ही मत सोचिए कि 10 ही सेकंड में बनाना है, उसी से गलती होती है आज के बच्चों को। फास्ट क्यों नहीं बना? पहले चल नहीं आ नहीं रहा तो फास्ट दौड़ रहे हैं आप, दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं पहली क्लास में। भाई हम 1 मिनट ज्यादा लेंगे लेकिन सही तो बन जाए, ये चीज है। तो वो दिमाग में हटाइए पहले कि जल्दी बनाना है, पहले दिमाग में लगाइए कि बनाया है कि नहीं हमसे, है कि नहीं? वी आर केपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। ठीक है। अब यहां पर आपके पास बात आई इवन की, तो आप क्या फिक्स करेंगे? फेविक्विक लाया, 0 को चिपका दिया, तुम यहीं बैठे रहो, हम इधर उधर होना नहीं, ऐसे सोचो इसको। जब इसको फिक्स कर दिया, आप यहां पर लिख देता हूं मैं, फिक्स कर दिया मैंने। अब ये इधर से हटेगा नहीं तो इवन नंबर ही बनेगा सारा। अब जो बच्चा 0 जो फिक्स कर दिया तो बाकी कितने डिजिट बचे? 5। अब कोई यहां भर दे, पांचों में से कोई रख सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3। यानी आप यहां बेटा क्या भर सकते हैं? आप या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो कितना? तो कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से। यहां 6 लिखा। अच्छा, नहीं नहीं, अभी हमने फिक्स किया है तो दूसरा नहीं रखना है ना, बात नहीं समझ रहे हो। हमने फिक्स किया तो दूसरा कैसे आ जाएगा वहां पे? नहीं समझे? हमने फिक्स किया है अभी, अभी समझिए पूरी अच्छे से, फिर वही फास्ट चलने लगे आप। हम ये इतनी देर से बोले कि फास्ट अभी मत चलिए, है कि नहीं? फिक्स कर, जिसको समझ में आ रहा है उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं समझ में उसको दिक्कत होना शुरू हो जाती है, फिर बनता ही नहीं उससे क्वेश्चन। अभी 0 फिक्स किया, अब तो या तो 1 रख सकता है, 2 रख सकता है, 3 रख सकता है, 4, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं यहाँ पर है। कितने तरीके से भर सकता है? बोलो ये बॉक्स भर के यहाँ भरेगा तो कितने तरीके से, और फिर यहाँ बॉक्स भर के कितने तरीके से। तो जल्दी आसानी हुई कि नहीं बनाने में? ये तो फिक्स है बेचारा। अब बोलो कितने तरीके से टोटल मल्टीप्लाई करो? 120। अब सोचो कोई बच्चा अगर यहाँ, अब किसको फिक्स करेगा? वो 2 को फिक्स करेगा। अब बेटा 2 को फिक्स करेगा, ठीक है। अब ये क्विक फिक्स कर दिया, लगा दिया, यहां पर फिक्स कर दिया। बोलो शुरू में क्या भरेगा? 0 नहीं आ सकता। अब बोलो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 तो नहीं आएगा, वो तो फिक्स हो गया। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। कितने तरीके से? 5 तरीके। आप ठीक तो बोल रहे थे, सही बोल रहा था। नहीं नहीं, 5। अब समझ गए? देखो 0 यहां पर खतरनाक है, 0 नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, 0 होने की वजह से ऐसा हो रहा है। आए समझ गए? इसलिए ध्यान से बनाना आपको, 0 नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होती आपको। आइए अब बोलो यहां पर कितने तरीके से भरेंगे? अब तो 0 आ सकता है, अब फिर 5 होगा, फिर 0 आ सकता है ना। 4 नहीं हुआ, 5 है, क्योंकि 0 अब आ सकता है। बोलो फिर कितनी? बोलो कितना है ये? 100। ऐसा लास्ट में और क्या रखेंगे? 4, उसके लिए भी 100 ही आएगा नहीं? और 6 रखेंगे तो उसके लिए भी क्या आएगा? तो 100 कितनी बार आएगा? एक बार जब 2 रखे तो 100 आया, एक बार बेटे 4 रखेंगे तब भी 100 ही आएगा, क्योंकि शुरू में 0 फिर नहीं जाएगा वो।
एक बार जब 6 रखेंगे तब भी 100 आएगा, तो 100 कितनी बार आया? 3 बार, तो 300 हो गया। और पहले लास्ट में 0 पे वो कितनी बार है? ऐसा नंबर आया। अच्छा, हाँ नंबर अच्छा होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन ले लिए कि 420 आया आंसर, सब बता देंगे। लिखने दीजिए, ये लिख लीजिए। आप पूछ रहे थे ये बच्चे कि इवन वाला बता दीजिए सर। तो एक अच्छा क्वेश्चन ले लिया जिसमें 0 है। ठीक है, हो गए। अब मान लो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, आप बनाइए। तो आप क्वेश्चन भी लिख भी देते ना, फाइंड द 4 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, इवन नंबर बनाना है ना, इवन नंबर है। फ्रॉम द डिजिट्स फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 बनाओ। तो इसमें इवन नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर्स फ्रॉम द डिजिट्स, विदाउट रिपीटेशन है, क्योंकि रिपीटेशन लिखा हुआ नहीं है तो विदाउट रिपीटेशन नहीं बनानी। अलाउड नहीं है। नो लिख देता हूं मैं यहां पर, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, ये है, ब्रैकेट में लिखा भी होता है ऐसा। गुड्डू कुमार शाह बनाइए बेटा। कितना? 180, 180 आ गया। अंकित हटाओ, बना लो यार। ब्रेक में तो वही काम करते हो, 3 4 लगा लेना, यहाँ यहाँ यहाँ। देखो बनाओ, 180। क्या करना है? कितने डिजिट का नंबर बनाना है? शुरू में किसको फिक्स करोगे? अब तो 0 है नहीं, तो आसान हो गया क्वेश्चन। 2 फिक्स करोगे तो कितने बचेंगे आपके पास? तो 5 तरीके से, इसमें 4 तरीके से, इसे 3 तरीके से, कितना होगा ये? 60। ऐसा 3 बार होगा, एक बार 2 के लिए, एक बार 4 के लिए, एक बार। बोलो फास्ट हो गए कि नहीं? आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ब्रेक करके, लेकिन बना रहे हैं फास्ट। समझने समझे तब ना। एक बच्चा एक बार में सोच रहा बैठ के बनाइएगा,
पहली बार में ही नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बार में कैसे समझेगा वो? आपका आंसर हो गया सर ऐसा तो 3 बार होगा, एक बार लास्ट में 4 होंगे, एक बार लास्ट में 6 होंगे। आंसर हो गया 180। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप, आइए आपके पास क्वेश्चन आ रहा। हाँ आप पूछ रहे थे वोवेल्स कम टुगेदर ना, वोवेल्स कम है अभिषेक, नहीं क्या नाम बोल रहे हैं? अंकित, दोनों अंकित हो। देखो ये यहां देखो, इरेजर, ठीक कह रहा है वोवेल 7 हो, तो वोवेल इसमें कौन कौन है? ई है, ए है और ई है, इसको एक लेटर मानते हैं, बाकी बचा आर एस और आर, तो बाकी को एक नहीं मानते हैं, इसको एक माना, रिपीट होने के बावजूद भी आपको इसको एक मानना है। अभी इसमें रिपीट होने के बावजूद भी एक नहीं माननी है आपको, क्योंकि आप सोच रहे हैं ऐसा, ये एक मानेंगे तो चूंकि साथ रहना है, इन लोगों को साथ रहना नहीं है, ये कंडीशन नहीं लगा हुआ कि यार साथ हो नहीं, सोचने को मतलब नहीं मुझे, तो बोलो यहाँ 1 2 3 और 1 कितना है? फैक्टोरियल 4 लिखना, और इस 4 में रिपीट हो रहा है 2 बार आर इनटू, अब जिसको एक माने आपस में तो अरेंज कर सकता है, वो है एक ही जगह, लेकिन आपस में अरेंज करने के लिए उसके लिए लिखेंगे फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, 36। तो बोलो ये 4 है, 4 बाहर करेंगे 3 बचेगा, ठीक है। अच्छा सॉल्व कर लो ऐसे भी, 24 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना 4, 36 है। वोवेल्स कम टुगेदर, क्लियर है? नॉट कम टुगेदर के लिए, अब इसमें मान लो नॉट कम टुगेदर इसी का निकालना है, तो कम टुगेदर वाले हैं, तो इसकी टोटल अरेंजमेंट पहले निकालोगे। टोटल अरेंजमेंट में निकालने के लिए 1 2 3 4 5 और 1 कितना 6, तो लिखोगे फैक्टोरियल 6, और उसमें रिपीट हो रहा है 2 बार 2 बार, 2 बार कौन ई और 2 बार कौन आर, तो बोलो यहां पर क्या होगा, सॉल्व करो तो ये बेटा ये हो गया 720, नहीं 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 24 नहीं होगा, 100, हाँ गुड 180 होगा। अब बोलो 180 में 36 घटाओगे तो 144 बार ऐसा होगा कि कम नॉट कम टुगेदर होगा। तो पहले टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे आप। इंडिया शब्द है, इंडिया एक वर्ड है, उसमें कह रहा है कि वोवेल साथ नहीं हो, तो आपको सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट निकालनी होगी। टोटल अरेंजमेंट में 1 2 3 4 5 है, नीचे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना, कितना हो गया 60, फैक्टोरियल 5 है और 2 बार ए आ रहा, 2 बार आई आ रहा है, उसके लिए टोटल अरेंजमेंट हो गया। अब इस टोटल अरेंजमेंट में कई बार वोवेल साथ होगी, अब वो गिन नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या, वो गिनेंगे कैसे, तो हम लोग बेटे दोनों आई को और ए को क्या करेंगे, हम लोग एक मानते हैं, प्लस क्या बचा एन और डी, तो बोले 1 2 और 1 कितना ही है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3, ये क्या हो गया फैक्टोरियल 3, जब ये फैक्टोरियल 3 है तो रिपीट हो नहीं रही, डिवाइड होगी नहीं, इनटू बोलो ये कितना होगा बाई फैक्टोरियल 2, तो बोलो ये आंसर कितना होगा 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 कैंसिल, बोलो कितना हो गया, तो बोलो 60 बार में कितनी बार वोवेल साथ है 42, आ गया, आगे समझ। अब आपको क्वेश्चन मिल रहा है, वहां सुनिएगा, देखिएगा, बनाइए तो बेटा ये जो मैं दे रहा हूं वही बनाइएगा, 14 और 15 बनाइए, 14 15 और 16 एडिशनल है, आईसीआई का एडिशनल क्वेश्चन है आपको, ये देख लो पहले, तुम लोग देख लो यार, समझ में आ जाएगा कहां से दे रहे हैं आप, पेज नंबर लिख लो 5.32, 5.32 बेटा, ये देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, एडिशनल क्वेश्चन बैंक आईसीआई मटेरियल, क्वेश्चन नंबर मैंने कौन कौन सा दिया, जो आप बनाए हैं उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, 14 15 और 16, नहीं 15 16 17, अच्छा ये था ना,
अब ठीक है, बनाइए। हाँ तो आपको बनाना है, आंसर मिलाना है आपको। अगर आपको नहीं मिलता है तब पूछिएगा आपसे, ऑप्शन बोलना है, ऑप्शन टाइप करना है आपको। ठीक है, हाँ ऑप्शन मिलाइए ना, पूरा निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन मिलाना है आपको। गुड्डू कुमार शाह चैट में लिखे बेटा ए बी सी डी कौन है, ऐप वाले बच्चे वो चैट में लिखेंगे अपना ए बी सी डी कौन होगा। फोर्टीन का ये बता रहे हैं, सही है सारे बच्चे। इधर आओ, हाँ कॉपी लाओ, बैठ के क्या कर रहे हो, बनाओ। तुम ऐसे ही रह जाओगे, कुछ कर ही नहीं रहे हो, बोले बैठ करके दूसरा चीज कर रहे हो, कह रहे हो कि ये कर रहे हैं। 2 + 2 कितना होता है, नहीं समझ में आया, 5। 2 + 2 कितना होता है सर, नहीं समझ में आया। बनाओ क्वेश्चन। बोलिए 15 का कितना बेटा, 8 सही। 16 का, किसी को भी डाउट है तो आप पूछेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25। 23, 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 मैं इसको बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो मैं बता देता हूं, 23 नंबर बता दूं।
अच्छा सब बता देते हैं, लेकिन आप एक एक करके देखिए। पहले आप ट्राई कर लो, फिर सब बता दूंगा। 23 नहीं बना, बना, सब देख लीजिए पहले। 24 बना या नहीं बना वो देख लेंगे हम लोग। मिला लीजिएगा मुझसे कि कैसे बनेगा ये। पहले आप ट्राई कर ले बेटा। हम्म 25 का आंसर कितना लाई हो? 720 नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं है ना। ननदीज है ये बोल रहे हैं आप? नहीं ननदीज नहीं है, ये बता रहा हूँ। आंसर ननदीज नहीं है, आप देखिए ध्यान से। गुड्डू कुमार शाह और जैद, आप चैट में बताइए बेटा। आपका क्वेश्चन पहले वाला तो बन गया होगा ना, 14, 15 और 16। क्या उसमें से कोई डाउट है तो बोलिएगा। मैं अब 23, 24, 25 पर गया हूँ। ये तो तीनों मैं बता ही दूंगा, आपसे बन जाए तब भी। राहुल बन गया वो 14, 15, 16? बोल नहीं रहे हो यार। नहीं नहीं 14, 15, 16। देखो यहाँ कैसे बनेगा, पूछ रहा हूं तो बोल ही नहीं रहे आप क्लास एब्सेंट 1 महीने के बाद आए ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखो अकाउंटेंट शब्द है, तो इसमें लेटर का काउंट करो पहले, कितना है लेटर? लेटर को गिनो ना पहले। 10, तो आपको लिखना है फैक्टोरियल 10 ऊपर। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, 10 फैक्टोरियल, दोनों तरह से लिखते हैं। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, फैक्टोरियल 10 बोलते हैं इसको, 10 फैक्टोरियल बोलते हैं इसे। ठीक है। अब जितनी रिपीट हो रही है इसमें, जैसे सी कितनी बार है, ए कितनी बार है, टी कितनी बार है, एन कितनी बार है, तो ऐसा ए है, टी है, एन है और सी है, ऐसा 4 ऐसी संख्या है, सभी 2-2 बार है। तो यहां पर लिखना फैक्टोरियल 2 ए के लिए, फैक्टोरियल 2 एन के लिए, फैक्टोरियल 2 टी के लिए, फैक्टोरियल 2 और होगा देख लो। एक तो ये ए के लिए था, ये एन के लिए था, ये टी के लिए था और सी के लिए। क्लियर है क्या बेटे? ये जो ऐसे लिखते हैं ना फैक्टोरियल 10 अपॉन, ये फैक्टोरियल 2 कितनी बार है, इसको फैक्टोरियल 2 का होल की पावर 4 लिख दो। ऑप्शन देख लो मिल गया होगा। देखो पहला ऑप्शन है फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 का होल की पावर 4 है कि नहीं? समझ गए? आंसर लिख के आना, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। रुको नहीं यार, 2 मिनट बताने तो पेशेंस तो रख लीजिए थोड़ा सा, उसको सीखने दीजिए ना। बता देंगे सब बेटा, 2 मिनट पेशेंस तो रख लो। ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका, सब उसी तरह से बनता है। जब सारे लेटर का अरेंजमेंट करना है, कोई कंडीशन नहीं लगा है तो ऐसे बनाते हैं। कंडीशन का मतलब कह दे कि वोवेल 7 हो, वोवेल 7 नहीं हो, तब हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं। अब आपके पास कंडीशन वाला लगा हुआ क्वेश्चन दिया मैंने तीनों, देखिए गौर से। यहां पर लिखा था 23 में कि अरेंज एक शब्द है जिसमें 2 आर को एक साथ रखना है। आर इसमें 2 है, उसको एक साथ रखनी है। अब अरेंज शब्द है, यहां पर लिख रहा हूं अरेंज, ए आर आर ए एन जी, अरेंज है। दोनों आर को साथ रखनी है तो दोनों आर को एक लेटर मानते हैं, अज्यूम कर लिया एक है, बाकी को अज्यूम नहीं करते हैं। ए है, एन है, जी और ई है। बोलो कितने लेटर है टोटल? ये मिला, ये तो 1 2 3 4 5 है, और इसको एक माना तो टोटल कितने हो गए? तो आपको यहां पर कॉपी में फैक्टोरियल 6 लिखनी है। ऐसे नहीं लिखना आता है तो ऐसे लिखिए, कोई बात नहीं है, दोनों एक ही चीज है। डिवाइड इसमें करोगे 2 बार, क्योंकि 2 बार ये रिपीट भी हो रही है यहां बेटा। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसकी अरेंजमेंट हुई, चूंकि इसको एक माना उसके लिए हुआ। अब ये आर जो दोनों है वो आपस में अपनी जगह को चेंज कर सकता है, तो उसके लिए लिखेंगे फैक्टोरियल 2। लेकिन चूंकि दोनों आर एक जैसा है, एक शकल का है, एक शकल सूरत एक जैसी लग रही है, रिपीट हो रही है, डिवाइड कैंसिल। समझ में आया मेरी बात? तो ये बीच में हटा देते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं डाले। तो बोलो ये तो कैंसिल हो गया। फिर से सुनिए, दोनों आर को एक माना, बाकी बेटा 5 लेटर है तो टोटल मिला के 6 हो गया। इस 6 में रिपीट 2 बार है, उसके लिए डिवीजन हुई। बट जिसको एक माना तो एक्चुअली वो एक लेटर नहीं है, 2 लेटर है, उसको भी आपस में अरेंजमेंट करने के लिए फैक्टोरियल 2 लिखोगे। क्योंकि दोनों एक जैसा है इससे डिवाइड हुई तो कट गया।
अब बोलो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल। बोलो मल्टीप्लाई करके कितना है? 360। आपके पास आंसर आया 360, क्या ऑप्शन में है? आंसर आ गया, आगे बेटा आंसर 360 मिला लीजिए, ये आपका 22 नंबर है। आ जाएंगे सर, और वो आ जाएंगे ना। ये 23 था, कितना था? हाँ 23 था, सॉरी 22 लिख दिया मैंने। तेईस है ना? हो गया बेटा, क्लियर है? अब आप 24 में आइए, आप कितना लाए आंसर? 24। अब बताओ 900, आप लोग का सही है, आंसर सही है 900। देखिए 24 150 कैसे आ जाएगा, देखो ना 120 सही है, अभी आ रहे हैं, रुके ना, पेशेंस रखें थोड़ा सा। देखिए 24 सब लोग, अरेंज में क्या लिखा है? दोनों आर साथ नहीं हो, तो बहुत आसान है। टोटल अरेंजमेंट कितना आएगा अरेंजमेंट का? अरेंज शब्द है, टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी बताना? टोटल अरेंजमेंट शब्द है आपका ARRANGE, अरेंज है बेटा। इसमें टोटल लिखेंगे फैक्टोरियल कितना? 7, डिवाइड बाई कितना? फैक्टोरियल 2 1260, और उसमें अभी पढ़ चुके हैं कि 2R 7 कितनी बार है? 2R कम टुगेदर कितनी बार है? 1260 माइनस 360 कितना? 900 नहीं भाई, टोटल अरेंजमेंट 1260 है, उसमें 360 दोनों आर 7 दिखाई दे रहा था। गुड्डू कुमार शाह और जैद, क्लियर है? बताओ हाँ, नहीं कम, अच्छा नॉट कम टुगेदर है, नॉट लगा दो। 25 आई है, 25 में लिखा है अरेंज शब्द है, बी अरेंज सच दैट 2R एंड 2A कम टुगेदर, दोनों आर एक साथ हो और दोनों ए एक जगह हो। इन हाउ मेनी वेज अरेंज बी अरेंज सच दैट 2R एंड 2A कम टुगेदर? देखो 2A और 2R कम टुगेदर, इसको एक मानोगे, इसको भी एक मानोगे, बाकी कौन कौन है? NG 1 2 3, 3 और 1 4 और 1 फैक्टोरियल। इसमें रिपीट कोई नहीं रही है, अभी रिपीट नहीं हो रही है,
जब इसको आपस में अरेंज करेंगे, इसको भी आपस में अरेंज करेंगे, ये तो कट जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आंसर हो गया। एक 120 नहीं आया तो 150 कैसे आ गया तो तुम्हारा? नंबर वाला देते हैं पहले आसान, फिर टफ देखो। एक नंबर वाला लीजिए आप, डिजिट वाला। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डिजिट का और लेटर का, रुको, इसमें डिजिट वाला नहीं है ना। लो, एक क्वेश्चन आ गया, ये दोनों 49 एंड 50 डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया। अब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे डिजिट वाला क्वेश्चंस, मैंने आपको क्वेश्चन कंडीशन वाले दे दिए, सिंपल नहीं दिए, थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सोचिए बन जाएगा आपका। एक तो पहला तो बन ही जाएगा, आसान है, दूसरा थोड़ा कंडीशन है। सिक्स 600 आया। देखो तो पहले तो आसान है, सही बोल रहे हो, 600 सही है। 49 एंड 50। पहले क्वेश्चन में कितने डिजिट का नंबर बनाने बेटे? 6 डिजिट का। डिजिट कौन कौन है? 9 है, 5 है, 3 है, 1, 7, 0। तो शुरू में तो 0 नहीं देख सकते आप, 6 डिजिट का नंबर है, और आपके पास 6 डिजिट शायद है ही यही है, 6 डिजिट है ना, 9, 5, 6 डिजिट। रिपीटेशन लाउड लिखा हुआ नहीं है तो नहीं करना आपको। तो आप 6 डिजिट का बॉक्स बना लें, शुरू में 0 नहीं रख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, एक और 0 नहीं रख सकते, तो कौन कौन रख सकते हैं? या तो 1, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9। 1 रख सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, या तो 7 रख सकते हैं, या फिर 5 है, हाँ 5 है, या 9 रख सकते हैं। तो बोलो कितने तरीके से रख सकते हैं? अब बेटे फिर 5 क्यों रख सकते हैं? 0 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास तो 4 ही बचा, लेकिन 0 आने के लिए तैयार है कि सेकंड स्टेज पे तो रखोगे, 0 आ सकता है ना, आप तो 0 को रख सकते हैं आप। नहीं समझे बात? सुन लो पहले। जैसे यहां क्या क्या भरेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, आप यहां भर दिए, मान लो 3 भर दिए, तो आप यहां भरने की जब बारी आएगी तो आप 0 लिख सकते हो ना यहां, अब तो दिक्कत नहीं है ना। 0 के अलावा तो 1 भी रख सकते हो, क्योंकि 3 तो भर चुके, तो वो तो रखोगे नहीं, 3 तो नहीं रखोगे। हाँ 0, जब 0 शुरू में नहीं रखने से वजह है कि 0 जब रखते हैं तो वो उतनी डिजिट का नंबर नहीं होता है ना। जैसे 0, 5, 7, 6 है, ये कितने डिजिट का नंबर है बताओ तो? 5 डिजिट का नंबर नहीं है ना, ये 4 डिजिट का नंबर है। नंबर आप बोलोगे, किसी को पैसा दोगे तो कितना बोलोगे? जैसे 2,567 रुपए दे रहे हो,
हाँ, अगर किसी को पैसे देने हैं आपको तो आप 5 डिजिट के गिनिएगा, 5 डिजिट में तो पहुंच जाइएगा आप, है कि नहीं? 2000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर चला जाएगा वो, समझ गए? लाख से हजार में आ जाएगा एक डिजिट जीरो हटाएंगे, यही चीज है। तो ये चीज जीरो में नहीं रखते हैं। हाँ, लेकिन अगर लाइसेंस प्लेट है, गाड़ी चला रहे हैं आप बाइक, तो उसमें 00 रख सकते हैं। 0001 नंबर का गाड़ी चला रहे हो तुम, ऐसा होता है कि नहीं? जीरो काउंट किया जाएगा वहां, लाइसेंस प्लेट है तब। अगर आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो वो लाइसेंस प्लेट बनता है, देखो नंबर में, उसमें 4 नंबर होता है, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट जो नंबर लिख रहे हैं तो वहां पर शुरू में 0 रख सकते हैं आप, दोनों में 0 रख सकते हैं सर। टेलीफोन नंबर आप दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो कई बार 4-4 होता है, रिपीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब मोबाइल नंबर है तो वहां सोचना नहीं कि रिपीट कर रहा है, वहां रिपीट होता ही है, नहीं भी होता है, अलाउड है वहां मतलब। लेकिन क्वेश्चन में मोबाइल नंबर ना हो, लाइसेंस प्लेट ना हो, सिर्फ नंबर हो, तो वहां रिपीट नहीं करनी है कि नहीं? क्योंकि नंबर तो कुछ भी हो सकता है, पैसे दे रहे हैं, नंबर बना रहे हैं आप, रिपीटेशन जब तक नहीं लिखा होगा नंबर में नहीं बनाएंगे। लेकिन कहते हैं गाड़ी की लाइसेंस प्लेट बनानी है तो कॉमन सेंस आ गया, बिना रिपीटेशन लिखे हुए मैं रिपीट करूंगा। अगर मोबाइल नंबर देनी है तो कॉमन सेंस आ गया, कोई रिपीटेशन लाउड है, वो कह दिया, बिना सवाल आपसे कह रहा, बिना कुछ कहे आपसे सवाल कहना है कि वो रिपीटेशन लाउड होगी सर वहां, ठीक है? 0 भी शुरू में होगी, 2 बातें होंगी वहां पर। तीसरी चीज ये है, जब आप ब्रीफकेस खरीदने जाते हो, वीआईपी का बैग, ट्रैवल बैग खरीदते हो आप जाकर बेटा, तो वहां 3 नंबर होता है ऐसे, और उसमें तीनों में 00 जब रखते हो तो ओपन हो जाता है बैग। नहीं, अरे सेट कर दो अपना नंबर, खोल नहीं पाए तो देखोगे 3 सर्किल बना होता है, उसको ऐसे घुमाते हो आप, तो हर सर्किल में कितने नंबर होते हैं? 0 से लेके कहां तक? 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दूसरे सर्किल में भी 0 से लेके 9 तक ऐसे रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा ऐसे तो उसमें सभी में 00 आ गया तो रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं? वहां भी। तो ट्रैवल बैग हो, लाइसेंस प्लेट हो, मोबाइल नंबर हो, वहां सवाल रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहे तब भी करेंगे। मेरी बात समझ गए? ऐसे बनाना, अभी आएगा वो क्वेश्चन, अभी उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। अभी हम वो सवाल बना रहे हैं कि जहां पर लिखा रहे, नहीं लिखा हो तो रिपीटेशन लाउड नहीं करना है, लिखा रहे तो लाउड करना है। फिर वो सवाल आएंगे जब लाइसेंस प्लेट बनानी हो, जब मोबाइल नंबर बनाना हो, जब आपको ट्रैवल बैग में नंबर्स को ओपन करना हो बैग को, तब बनाएंगे आगे, अभी नहीं। तो मैं कह रहा हूं, अभी मेरी बात समझ गए होंगे अब आप पूरी तरह से। बेटा यहां जब 3 फिक्स कर रहे हैं आप, जब यहां 3 फिक्स कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपके पास यहां पर दूसरा 0 आने का चांस है, इसीलिए कह रहा है कि 0 के अलावा तो 1 भी आ सकता है सर। 3 रख रहे हैं तो 5 भी आ सकता है सर, 7 भी आ सकता है, 9, तो फिर 5 तरीके से भर सकते हैं ना, इसलिए यहां पर 5 लिखते हैं, दोबारा 5 लिखते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं तो 4 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है, फिर 1 हो जाता है। अब इसको काउंट मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 600 हो गया। यानी 600 नंबर ऐसे बना सकते हैं जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यह होगा 49 नंबर का आंसर। क्लियर है? अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है 49 नंबर क्वेश्चन में, हाउ विल हैव 0 इन द टेंस प्लेस। क्या मतलब? टेंस प्लेस क्या होता है सुन लो, ये देखो 6 डिजिट का नंबर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, बहुत बड़ा हो गया, चलिए इसको हटा देते हैं। आगे 6 कैसा टेंस प्लेस? ये बेटा ये वंस प्लेस है, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, लिख लीजिए नहीं याद है तो। इसको 100 प्लेस बोलते हैं, इसको 1000 प्लेस बोलते हैं, ठीक है? तो टेंस प्लेस पर 0 फिक्स कर देना आपको। जब टेंस प्लेस पर 0 फिक्स कर देनी है तब तो आपको क्वेश्चन ही आसान हो गया।
एक डिजिट क्विक फिक्स से फेविक्विक लाया, चिपका दिया, वो तो गया हमारे हाथ से। अब आपके पास कितने बॉक्स हैं, डिजिट भी कितने बचा, आप 5p5 लिख दिए तब भी बन जाएगा, और नहीं तो यहां पर 5 तरीके से, यहां 4 तरीके से, यहां 3 तरीके से, यहां 2 तरीके से, और ये एक ही तरीका होगा, तब भी आंसर वही आएगा। बोलो 5p5 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 होती है, दैट इज 120, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 120। ओके, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, फिफ्टी एट वो पूछ रही है, रुक जाओ। ये चूज करना है, सेलेक्ट करना है। हाँ, चूजेस का मतलब सिलेक्शन करना, अरेंजमेंट नहीं। हाँ, बस चूज कर लो। अभी एक क्वेश्चन दे रहे डिजिट वाला, सुनोगे पहले, इसे तो बताएंगे ही हम, रुक जाओ ना, अभी डिजिट पर है ना, वो क्वेश्चन देख लो, एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, रुकिए, कहाँ गया वो क्वेश्चन, अभी मैं आपके लिए रखा था, ये बाद में दूंगा, अभी आ गया ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा से इसको देखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन ये आप है अभी, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे आप। यहां देखिए, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स का मतलब समझ रहे होंगे, कि ऐसी संख्या, कितनी ऐसी संख्या बनेगी जो 1000 से कम हो, 1000 से कम हो, 1000 ज्यादा नहीं, 1000 से कम, जो 5 से कट जाए, डिविजिबल बाई 5, तो भाई 1000 से कम तो बहुत सारी संख्या होगी जो 5 से कटेगा, अब गिनते गिनते हम लोग परेशान हो जाएंगे। 55 कटेगा कि नहीं 5 से, बोलो, और 155 कट जाएगा, 255, लेकिन आपको यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 55 नहीं ले सकते आप, 155 नहीं ले सकते हैं, 555 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लिखा होगा आगे क्वेश्चन में, पढ़ो, ईच डिजिट डज नॉट अकर मोर देन वंस, लिखा है, एक डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं हो, तो क्या मैं 55 ले सकता हूं? अब लोग कंडीशन लगा दिया, अब तुम सोच रहे हो बैठ के 55 नहीं ले सकते हैं, 155 नहीं ले सकते हैं, 255 नहीं ले सकते हैं, 15 तो ले ही सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, जो रिपीट हो वो नहीं लेना आप, तब तो प्रॉब्लम हो गई, बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को? 1000 से कम है, बोलो ये 1000 से कम होगा, बोलो तो नहीं है, इसका मतलब है कि आपको 3 डिजिट से कम का नंबर बनाना है, नहीं, क्या ये 125 सही है, 1000 से कम है 5 से कटने वाली? तो इतना कॉमन सेंस तो है, इतना से समझते हैं हर बच्चे, अगर वो ध्यान ही नहीं दे रहा कि 2 + 2 4 होता है कि 5 होता है, तब तो बात अलग है, क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहा, वो पढ़ ही नहीं रहा, वो तो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, तो उसका बात अलग है, वो सीधा बोलेगा मुझे नहीं समझ में आया, कि हर बात को बोलेगा नहीं समझ में आया, हर बात में बोलेगा नहीं समझ में आया, कुछ भी बोलोगे उसको तो, ठीक है। यहां देखो, ठीक है, तो यहां देखोगे 1000 से कम एक डिजिट का नंबर भी हो सकता है, तो 1 डिजिट नंबर बताओ, सिंगल डिजिट नंबर, बोलो सिंगल डिजिट नंबर कौन होगा? 5, और कोई नहीं कटेगा। अब 2 डिजिट का नंबर बताओ, 2 डिजिट का नंबर बताओ, एक मिनट, वैसे नहीं गिने है ना, तो बनाते बनाते थक जाओगे। आपके पास डिजिट 0 से लेके पूरा है,
तो बोलो शुरू में 0 रख सकते हो, 9 तरीके से भर सकते हैं। फिर दोबारा 9 भरोगे, 81 आ गया। नहीं, 1 मिनट, 5 से कटना है ना, सॉरी, हाँ 5 से कटना, वो देखना भी है। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 लिखना जरूरी है। हम लोग पूरा नंबर बना रहे थे ना, डिविजिबल बाय 5 लिखा हो बेटा। तो बोलो लास्ट में क्या रखोगे? 0। 10, 20, 30 कट जाएगा। अभी 2 डिजिट का लेना है, 90 तक जाएंगे। तो बोलो जब 0 फिक्स कर दिए तो यहां कितने तरीके से भरेंगे? ये तो फिक्स हो गया, तो बोलो 9 नंबर तो ये बना। अब 2 डिजिट का कौन बनेगा? लास्ट में क्या रखोगे? 5। जब लास्ट में 5 को क्विक फिक्स से लगा दिए तो यहां पर कौन कौन भरोगे 0 छोड़कर? 8 नंबर। भाई 0 तो है नहीं, 5 चला गया तो 8 ही बचा ना, तो 8 नंबर और। 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 तो रख नहीं सकते शुरू में। अब 5 लास्ट में फिक्स कर दिए तो आपके पास 8 ही बचा ना। तो बोलो 9 नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में क्या है, और 8 नंबर ऐसे जिसके लास्ट में क्या है, दोनों 5 से कटने वाला है। तो टोटल 2 डिजिट के कितने नंबर बने? 17 नंबर हो गए 2 डिजिट वाले, और 1 नंबर हो गए 1 डिजिट वाले। अब कितने डिजिट वाले बनाओगे? 3 डिजिट वाले बनाओगे। 2 डिजिट वाले होंगे, 3 से ज्यादा बनेगा नहीं। आइए 3 डिजिट वाले। अब 3 डिजिट वाले बनाओगे तो बोलो लास्ट में क्या रखोगे? फिर क्विक फिक्स से लगा दो, फेविक्विक लगा दो, चिपका दो उसको। आपके पास बेटा यहां कितने तरीके से? 9 इंटू 8 72 ऐसा। अब बोलो लास्ट में क्या रखोगे? 5। बस लास्ट में जब 5 रखोगे आप, तो बोलो लास्ट में जब 5 रखेंगे तो शुरू में 0 नहीं लिख सकते? 0 लिखेंगे कितने तरीके? अब 0 आ सकता है, फिर 8 होगा, दोबारा 8 होगा ना, 7 के बदले 8 हो जाएगा 0 आने के बाद। बोलो कितना होगा? 72, 64, 17 और 1 जोड़ो तो 5 एक ही नंबर बना ना, 1 डिजिट का। 2 डिजिट के कितने नंबर बने? 3 डिजिट के कितने बने? 64 और 72 जोड़िए 154 नंबर बन गए, जो 1000 से कम है और 5 से कटेगा। है ऑप्शन 154 आ गया, सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि कभी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है आपको एडिशनल में जाकर के, बड़ा केसेस अराइज करने वाला क्वेश्चन। जनरली अभी पेपर में नहीं दे रहा, बट कि आपके एडिशनल में है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, फिर हम लोग शुरू से बेसिक से लेकर के हाई तक फिर अगले क्लास पढ़ेंगे, ताकि पूरी बात समझ में आए जो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, बेसिक वाले भी पढ़ेंगे और अच्छे वाले नंबर वाला भी पढ़ेंगे, डिजिट वाला, लेटर वाला भी पढ़ेंगे, और कॉम्बिनेशन जो पढ़ रहे थे वो भी पढ़ेंगे हमारा कमिटिया वाला। अगले क्लास हम लोग आएंगे, है कि नहीं? गुड्डू कुमार झा क्लियर? अब बताओ बेटा, क्लियर? कहीं तो कोई दिक्कत नहीं? आप पढ़ रहे थे, राहुल समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत फिर ठीक हो जाएगा, अगले क्लास में और बढ़िया हो जाएगा। सवाल है कि नहीं? अरेंज कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे करनी है। सिलेक्शन एनसीआर से होता है, याद रखना, एनसीआर के फॉर्मूले से, और अरेंजमेंट एनपीआर के फॉर्मूले से हो। फैक्टोरियल का ऑपरेशन दोनों जगह है, बट सिलेक्शन हमेशा एनसीआर से। ये बता दें, देख लो, 1 डिजिट का तो 5 ही बनेगा। जब 2 डिजिट का नंबर बनाओगे ना, तो 5 से कटने के लिए 2 तरह से, या तो 0 रखोगे बेटा, तो या तो लास्ट रखोगे 5 रखोगे। 0 को फिक्स करोगे, नहीं तो 5 को फिक्स करोगे। जब 0 को फिक्स करोगे तो तुम्हारे पास यहां पर कितने तरीके भरने के लिए? 1 से लेकर 9 तक कोई भी, तो 9 तरीके से भरेंगे तो 9 ही नंबर आएगा ना। और ये बेटा 8 तरीके से भरेंगे, 0 तो आ नहीं सकता है शुरू में, तो ये 8 तरीके से भरेंगे तो ये 8 नंबर आएगा। अब 3 डिजिट का लास्ट में क्या रखा? 0। जब 0 फिक्स कर दिया तो यहां कितने तरीके से भरा? 9। अब कोई डिजिट भर के इसमें भर रहे हो तो 8 ही बचा होगा ना इसके लिए। तो ये हो गया 72, ये तो फिक्स है।
अब ये तीसरा, अब ये केस देखो, ये 5 भरोगे तो 5 भरोगे तो 0 शुरू में नहीं लिख सकते, कितने तरीके से भरेंगे? 8। 5 से क्यों भर रही? क्योंकि 5 से कटना है, 5 से कटने के लास्ट में 5 ही रखोगे ना, समझ गए? 2 नहीं रख सकते ना, 3 नहीं रख सकते आप, इसीलिए। अब बोलो यहाँ कितने तरीके हैं? 7। 8 यहाँ भरे तो 7 ही बचेगा, लेकिन 0 बड़ा बेचारा आ सकता है यहाँ बीच में, इसलिए 8 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो, आज इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।